क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा? क्या हर कोशिश के बाद सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यही बात आपकी सोच बदल दे। ज़िंदगी में हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग असफलता का सामना करना जानते हैं। जैसे ही 1, 2 या 3 बार हार मिलती है, इंसान खुद पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह इस काम के लायक ही नहीं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का पर नहीं, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह है कि तुम्हारा ध्यान पूरी ईमानदारी से अपने कर्म पर होना चाहिए। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो डर, चिंता और निराशा हमें कमज़ोर कर देती है। याद रखिए, असफलता यह साबित नहीं करती कि आप कमज़ोर हैं। असफलता केवल यह बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। हर हार अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो उस सीख को समझ लेता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। सोचिए, अगर किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत छोड़ दे क्योंकि फसल नहीं उगी, तो क्या उसे कभी अनाज मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही समय का इंतज़ार करता है। ठीक उसी तरह मेहनत भी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने असफलताओं का लंबा दौर देखा है। अगर वे हार मान लेते, तो शायद दुनिया उन्हें कभी जान ही नहीं पाती। इसलिए अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसी अपनी ताकत बनाइए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। जीत मिलने पर अहंकार नहीं और हार मिलने पर निराशा नहीं, यही एक मजबूत इंसान की पहचान है। आज खुद से एक वादा कीजिए, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, आप फिर उठेंगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता भी। अगर आज आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो हार मत मानिए। हो सकता है कि भगवान आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और धैर्य बनाए रखिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी रुकता नहीं, वही एक दिन इतिहास बनाता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर पहले ही असफलता के बाद हार मान लेना सही होता, तो क्या आज दुनिया किसी महान इंसान को जानती? जब एक बच्चा चलना सीखता है, तो वह एक बार नहीं, दर्जनों बार गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि शायद मैं चलने के लायक नहीं हूँ। वह हर बार उठता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन बिना सहारे दौड़ने लगता है। फिर हम बड़े होकर एक असफलता से इतना क्यों डर जाते हैं? सच्चाई यह है कि असफलता हमें रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह हमें बताती है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है और आगे कैसे बढ़ना है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपका साहस उनसे बड़ा होना चाहिए। याद रखिए, भगवान कभी भी आपकी परीक्षा बिना किसी उद्देश्य के नहीं लेते। हर कठिन दौर आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने का अवसर देता है। जब तक संघर्ष नहीं होगा, तब तक आपकी असली क्षमता भी सामने नहीं आएगी। इसलिए आज से अपनी सोच बदल दीजिए। जब भी असफलता मिले, यह मत कहिए कि मैं हार गया, बल्कि कहिए कि मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है, वही सच में हार जाता है। लेकिन जो
हर गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। इस दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तो अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस एक बात याद रखिए, हो सकता है आपकी कहानी का सबसे सुनहरा अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए और विश्वास रखिए कि सही समय आने पर आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और वही लोग जो आप पर शक करते हैं, कल आपकी सफलता की मिसाल देंगे। और याद रखिए, सबसे खतरनाक असफलता वह नहीं होती जिसमें आप हार जाते हैं। सबसे खतरनाक असफलता वह होती है जब आप खुद पर विश्वास खो देते हैं। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आपका मन हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर आज आपके सपने टूट रहे हैं तो उन्हें छोड़िए मत, उन्हें और मजबूत बनाइए। याद रखिए, हीरा भी साधारण पत्थर की तरह ही होता है, लेकिन जब वह आग और दबाव सहता है तभी उसकी असली चमक सामने आती है। उसी तरह अपनी कठिनाइयाँ आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको चमकाने के लिए आई। आज भगवान शायद आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं दे रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। कभी कभी भगवान आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि उसके लिए तैयार करते हैं जिसके आप वास्तव में सहयोग योग्य हैं। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, कोई जल्दी मंजिल तक पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो चलता रहता है वह एक दिन जरूर पहुंचता है। जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब एक बार पीछे मुड़कर देखिए। आपने पहले भी कई मुश्किलों का सामना किया है और उन्हें पार किया। अगर तब कर सकते थे तो आज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए आज हार मत मानिए। असफलता अंत नहीं, ये सफलता की तैयारी है। और शायद भगवान ने आपकी जीत की तारीख पहले ही तय कर दी है। आपको बस उस दिन तक मेहनत करना बंद नहीं करना है। तो उठिए, अपने आंसू पोंछिए, फिर से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जो इंसान बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है, उसी के कदम एक दिन इतिहास लिखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान आपकी गति नहीं देखते, वह आपकी दिशा देखते हैं। हो सकता है कि आज आप बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए हों, लेकिन अगर आपकी दिशा सही है तो देर से ही सही मंजिल एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। आज लोग आपकी असफलता देखकर हंस रहे हैं, वह कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया ने हर उस इंसान का मजाक उड़ाया है जिसने कुछ बड़ा करने का सपना देखा है। जब तक आपकी मेहनत लोगों को दिखाई नहीं देती, वह आपको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन जिस दिन परिणाम सामने आता है वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। सुख और दुख, जीत और लाभ, लाभ और हानि, यह सभी जीवन का हिस्सा है। इसलिए किसी एक पल को अपनी पूरी जिंदगी मत मानिए। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज कभी नहीं निकलेगा। हर रात के बाद सुबह होती है और हर संघर्ष के बाद सफलता भी आती है। आपकी हर सफलता, आपकी हर तकलीफ, आपकी हर अधूरी कोशिश भगवान के हाथों लिखी हुई है। एक ऐसी तैयारी हो सकती है जिसका परिणाम आपकी कल्पना से भी बड़ा हो। यह जिस दिन यह विश्वास आपके भीतर जाग जाएगा, उसी दिन आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपने विश्वास को जिंदा रखता है उसकी उम्मीद कभी नहीं हारती, और जिसकी उम्मीद जिंदा है उसकी सफलता भी जरूर आती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो
अगर आज भी की एक भी बात ने आपको फिर से खड़े होने की हिम्मत दी हो, तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं और मैं अपने कर्म करता रहूंगा। याद रखिए, असफलता आपकी पहचान नहीं बल्कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ शेयर करें जो इस समय मुश्किल से गुजर रहे हैं। और ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें, भगवद गीता का ज्ञान और जीवन बदल देने वाले मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे श्री कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।